हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2 लेके आए हैं और ये पॉइंट बाय पॉइंट है। काफ़ी सही कंटेंट है, ठीक है, और काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट है, ठीक है। और ये पॉइंट बाय पॉइंट में मैं लाया हूँ तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करोगे, काफ़ी अच्छे से आपके माइंड में ये फिट होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे से आप ग्रैस्प कर पाओगे इससे, ठीक है। तो चलिए, और रही बात इसके पीडीएफ की, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मैं लिंक में दे दूंगा। आर्या बीपीएससी इंग्लिश करके है, ठीक है, और इस यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा चैनल का नाम क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट हमारा बिहार अकाउंट्स फॉर 11% ऑफ इंडियाज़ टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन, यानी इंडिया का जो टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन है उसका 11% बिहार में रहता है, बिहार में रहते हैं, ठीक है, और बिहार अकाउंट करता है 11%। नेक्स्ट है हमारा द चाइल्ड सेक्स रेशियो वाज 935 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये तो आप सभी को पता होगा कि जो शिशु लिंगानुपात है, यानी जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 935 है, ठीक है। इसके अलावा बिहार में 33 चाइल्ड होम्स है, ठीक है, जो फंक्शनिंग में है, ठीक है। 33 चाइल्ड होम्स है, जिसमें से 22 जो चाइल्ड होम्स है वो बॉयज़ के लिए है और 11 है जो चाइल्ड होम्स है दीज आर फॉर गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग 2018-19 बिहार रिकॉर्डेड एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 780 mm, ठीक है। यानी 2018-19 में जो बिहार में जो एनुअल रेनफॉल हुआ है वो 780 मिलीमीटर हुआ है, ठीक है। किशनगंज रिसीव द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल ऑफ 1522 मिलीमीटर, ठीक है। यानी किशनगंज में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुआ है। ये तो आपका जीके में भी पता है आपको कि जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है, सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होता है वो किशनगंज में होता है, और सबसे कम जो होता है वो हमारा औरंगाबाद जहानाबाद तरफ होता है। फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2018-19 में द लोएस्ट रेनफॉल वाज ऑब्जर्व इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जहानाबाद, ठीक है। तो अगर इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछेगा तो ये आप जहानाबाद दोगे सबसे कम रेनफॉल वाला, लेकिन अगर जीके से अगर पूछा जाएगा कि सामान्यतः सबसे लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है रेनफॉल वाला, तो वो आपका औरंगाबाद होगा, ठीक है। लेकिन लोएस्ट फॉरेस्ट कवर पूछे, ठीक है, तो वो जहानाबाद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बिहार में कितने वेटलैंड्स है। तो बिहार में वेटलैंड जो है 285 वेटलैंड्स है, ठीक है, विथ अ टोटल एरिया ऑफ 3992 हेक्टेयर। एरिया याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप कितने वेटलैंड है ये आप याद करो, ठीक है। और जो वेटलैंड है टोटल वो डेट अकाउंटिंग फॉर नियरली 0.6% ऑफ द टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऑफ द स्टेट इन 2019। यानी पूरे बिहार में जितना फॉरेस्ट एरिया है ना, कितना है पूरे बिहार में 7.7 करके 72 करके कुछ है, ठीक है, कहीं कहीं 7.67 भी है, ठीक है। तो जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है बिहार में उसका 0.6% ऑफ एरिया वो वेटलैंड कवर करता है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन एन एरिया ऑफ 893.73 स्क्वायर किलोमीटर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट चंपारण। तो ये आप लोगों को पता भी होगा कि ये वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नेशनल पार्क भी वेस्ट चंपारण में ही है, ठीक है। लेकिन अब अगर आपसे पूछे कि कौन सा टाइगर वहाँ पर रहता है, वो वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वो पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस वहाँ पर उसके हाउसिंग के लिए फेमस है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और ये पश्चिम चंपारण में ही बिहार की सबसे ऊंचा जो समिट है, जो सबसे ऊंचा जो शिखर है, सोमेश्वर की पहाड़ी, बिहार का सबसे ऊंचा शिखर वो पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है। नेक्स्ट है हमारा एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, द टाइगर पॉपुलेशन इन बिहार इंक्रीज फ्रॉम 8 इन 2010 टू 31 इन 2018। यानी 2018 में टोटल बाघों की संख्या बिहार में 31 हो गई है, ठीक है। और लेकिन 2010 में कितना था, ये 8 था मात्र, लेकिन अब कितना हो गया है, 31 हो गया है, ठीक।
ठीक है। और बाघों की संख्या में सबसे ज़्यादा जो स्टेट आता है, बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या वाला जो स्टेट है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। अभी हाल ही में जो 2019 में जो एस्टीमेट आया, 2018 में जो एस्टीमेट आया है उसके अनुसार, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस नेशनल पार्क में है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एन IT सिटी इन राजगीर, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 1 IT टावर एंड 1 IT पार्क इन पटना, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इन दरभंगा, भागलपुर एंड पटना। सेंटर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीलिट इन बिहटा, बक्सर एंड मुजफ्फरपुर, एंड इंक्यूबेशन सेंटर एट IIT पटना बिहटा फॉर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इज प्लान। यानी देखिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्लान किया गया है, ये थोड़ा सा रिमेंबर करने वाली बात यहाँ पर है, ठीक है। तो राजगीर नालंदा में क्या प्लान किया गया है, IT सिटी का। आपसे पूछेगा कि बिहार के किस शहर में, बिहार के किस ज़िले में IT सिटी का प्लान किया गया है, तो ये राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। फिर पूछेगा कि बिहार के किस शहर में IT टावर और IT पार्क का प्लान किया गया है, तो IT टावर और IT पार्क दोनों का प्लान किया गया है पटना में, लेकिन अगर IT सिटी बोले तो वो राजगीर में, ठीक है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है, कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर प्लान किया गया है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI वो दरभंगा में, भागलपुर में और पटना में प्लान किया गया है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है सेंटर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी नीलिट, ठीक है। ये कहाँ पर प्लान किया गया है, तो ये बिहटा में प्लान किया गया है जो पटना ज़िला में आता है, बक्सर में प्लान किया गया है, ठीक है, जो भोजपुर ज़िला में आता है, एंड मुजफ्फरपुर में प्लान किया गया, यानी 3 जगह प्लान किया गया है, बिहटा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, ठीक है। NIELIT, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर प्लान किया गया है, तो ये IIT पटना में जो बिहटा में पड़ता है वहाँ प्लान किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को याद रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IT सिटी राजगीर, IT पार्क, IT टावर पटना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये हमारा पटना, भागलपुर और दरभंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नियरली ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन रनिंग E-गवर्नेंस प्रोग्राम इन द स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल E-लाभार्थी प्रोवाइड्स सेवरल E-सर्विसेज लाइक सोशल सिक्योरिटी पेंशन, डिसेबिलिटी अलाउंस, पेमेंट्स फॉर ड्रेस एंड रीडिंग मटेरियल्स एंड स्कॉलरशिप अमाउंट, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि ई-लाभार्थी जो पोर्टल है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो डिसेबिलिटी अलाउंस से, सोशल सिक्योरिटी पेंशन से, E-सर्विसेज जो होता है, ठीक है, जैसे सोशल सिक्योरिटी पेंशन वाला जो E-सर्विस है, E-सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ड्रेस के लिए जो पेमेंट्स मिलता है उसके लिए E-सर्विस प्रोवाइड करता है, रीडिंग मटेरियल्स के लिए जो पेमेंट दिया जाएगा उसके लिए E-सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन सा पोर्टल, ई-लाभार्थी पोर्टल, ठीक है। तो ये बिहार का है। नेक्स्ट है हमारा जल जीवन हरियाली अभियान कब स्टार्ट हुआ था, 2019-20 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जल जीवन हरियाली अभियान 2019-20 में स्टार्ट हुआ था। तो ये जो प्रोग्राम जो है, दिस प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डेट ब्रिंग्स फोकस ऑफ द पॉलिसी मेकिंग टू द इशू कंसिस्टेंट विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये प्रोग्राम रिलेटेड है, ठीक है। एंड कितना अमाउंट इसके लिए सैंक्शन किया गया है, तो एन अमाउंट ऑफ रेस 24,524 करोड़ इज बजटेड to be spent on this scheme in Bihar over the next 3 years starting from the current fiscal, यानी टोटल 24,524 करोड़ इसके लिए सैंक्शन किया गया, 3 साल में खर्च किया जाएगा, ठीक है, करंट फिस्कल सेशन से, ठीक है। तो 3 चीज़ आपको याद करना है कि ये किस सेशन में स्टार्ट हुआ, दूसरा क्या याद करना है कि किस इशू से ये रिलेटेड है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। थर्ड इशू है कि कितना करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन किया गया है, तो 24,524 करोड़ रुपया,
ठीक है, एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बजट इस बार पेश किया गया है बिहार का, इस साल जल जीवन हरियाली के लिए कितना दिया गया है, तो 6,000 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, बिहार इज अ डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट वेयर 1106 पर्सन लिव्ड पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011। ठीक है, तो ये तो आपको पता भी होगा, क्योंकि अगर आपने सेंसस पढ़ा होगा जो बिहार का सेंसस है वो 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, और अगर नेशनल लेवल की बात की जाए तो ये 382 यानी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, बिटवीन 2001 2011 दिस टू सेंसेस द सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड द चाइल्ड सेक्स रेशियो हैज़ डिक्लाइंड इन बोथ बिहार एंड इंडिया। यानी जो 2001 सेंसस था, 2001 से लेकर 2011 तक जो सेंसस हुआ था, ठीक है, उसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है, और सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात कर रहा है, यानी जन्म के टाइम सेक्स रेशियो की बात कर रहा है, तो दोनों सेक्स रेशियो डिक्लाइन हुआ है, इंडिया में भी डिक्लाइन हुआ है, बिहार में भी डिक्लाइन हुआ। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डाटा फैक्चुअल वगैरह तो कुछ है नहीं, ठीक, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा, अर्बनाइजेशन रेशियो एट ओनली 11.3% इन 2011, यानी 2011 में जो अर्बनाइजेशन रेशियो था, यानी जो नगरीय जो अनुपात था, ठीक है, वो 11.3% है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, द पॉवर्टी रेशियो यूजिंग द तेंदुलकर्स कमिटी मैथडोलॉजी फॉर बिहार वाज 33.7%, यानी तेंदुलकर कमिटी के मेथड के द्वारा जो पॉवर्टी रेशियो था बिहार का वो 33.7% था। तो यहाँ से दो पॉइंट होना चाहिए कि एक तेंदुलकर कमेटी का किस चीज़ से संबंधित है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये पॉवर्टी यानी गरीबी अनुमान से, पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी, और कितना एस्टिमेट किया था तेंदुलकर कमेटी कितना एस्टिमेट किया था, ये 33.7% एस्टिमेट किया था। नेक्स्ट हमारा, द पर कैपिटा इनकम फॉर बिहार हैज इंक्रीज फ्रॉम 21,750, ठीक है, इन 2011-12 टू रेज 30,617 इन 2018-19, यानी 2011-12 की तुलना 2018-19 में जो पर कैपिटा इनकम है बिहार का वो 30,617 है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 2011-12 का सेशन में कितना था, तो 21,750 था, लेकिन अब कितना हो गया है, 30,617 हो गया है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम पूछा जा सकता है। पिछले सेशन में जो मैंने पार्ट 1 इकोनॉमिक सर्वे अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि पर कैपिटा जीएसडीपी कितना है। ठीक है, तो वहाँ पर 47,000 कुछ था। ठीक है, और करंट प्राइस में अलग था, कांस्टेंट प्राइस में अलग था। चलिए कोई भी बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखना कि करंट प्राइस यहाँ पर क्या है कि पर कैपिटा इनकम कितना है बिहार का, तो ये है हमारा 30,617। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, बिहार हैज़ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, ठीक है, अमंग द स्टेट इन इंडिया एंड इट वाज ओनली, ठीक है, 33.1% ऑफ द नेशनल एवरेज, यानी नेशनल एवरेज का पर कैपिटा इनकम कितना है, 92,565, 92,565। ठीक है, लेकिन बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है, तो 30,617। ठीक है, तो यानी अगर नेशनल एवरेज से देखा जाए बिहार का एवरेज तो 1/3 है, यानी 33.3% है, 33.1% है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, नेशनल लेवल में कितना है पर कैपिटा इनकम, तो 92,565। ठीक है, लेकिन बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है, तो 30,617। ठीक है, चलिए, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है ARYA-BPSC/English। ठीक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, सेक्टरल ग्रोथ रेट ऑफ जीएसडीपी, यानी जीएसडीपी के रिलेशन में हम
प्रत्येक सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर से मेनली रिलेटेड है, ठीक है, ये इसमें कितना ग्रोथ हुआ है, तो ये 2018-19 में प्राइमरी सेक्टर में 0.6% का ग्रोथ हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर में 6.3% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। और हमारा टर्सरी सेक्टर में 13.3% का ग्रोथ हुआ है। फर्स्ट पार्ट का इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने अपलोड कर दिया है उसमें मैंने बताया था कि टोटल जो जीएसडीपी है उसमें प्रत्येक सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि 21 पॉइंट समथिंग प्राइमरी सेक्टर का है, सेकेंडरी का जो था वो 19.7% था और टर्सरी का 59% था, ठीक है। तो वो तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि जो 2018-19 का सेशन है उसमें जो स्टेट का जीएसडीपी है, ठीक है, उसमें कितना ग्रोथ हुआ है पर सेक्टर बाय, ठीक है। तो प्राइमरी में सबसे कम हुआ है। पूछेगा कि विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, हैज सीन लिस्ट ग्रोथ इन सेशन 2018-19, तो आपका प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा कि कौन सा सेक्टर सबसे कम ग्रोथ मेजर किया है, ठीक है, गेन किया है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर 0.6% के साथ ग्रोथ किया है, सेकेंडरी सेक्टर 6.3% के साथ ग्रो किया है और टर्सरी सेक्टर 13.3% के साथ ग्रो किया है, ठीक है। चलिए, अब प्राइमरी किसी को कन्फ्यूजन होता है कि कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, फिशिंग आता है, क्रॉप्स आता है, लाइव स्टॉक आता है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग आता है, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर आता है, माइनिंग एंड क्वायरिंग आता है। देखिए माइनिंग, बाकी सब तो सब जान लोगे कि ये प्राइमरी में आता है, लेकिन माइनिंग भी प्राइमरी में आता है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। यहाँ से कन्फ्यूजन पैदा हो सकता था, अगर माइनिंग ऑप्शन में दे दे तो बहुत लोग नहीं लगाएगा कि नहीं माइनिंग प्राइमरी में थोड़ी ना आएगा, माइनिंग तो सेकेंडरी में आएगा। नहीं भैया, माइनिंग प्राइमरी में आएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जो होता है वो हमारा सेकेंडरी में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर ग्रोथ किया है। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है, 36% के लगभग ग्रोथ किया है 2018-19 सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी सेक्टर विच लॉस्ट इट्स मोमेंटम इन 2018-19 एंड द ग्रोथ रेट कैम डाउन टू 0.63% फ्रॉम 4.88% इन 2017-18, ठीक है। तो हम लोग अभी देखे भी हैं कि जो सबसे कम जो लिस्ट ग्रोथ हुआ है किस सेक्टर का हुआ है, प्राइमरी सेक्टर का हुआ है। तो ये पिछले सेशन में यानी 2017-18 का सेशन में 4.88% के साथ ग्रोथ कर रहा था, लेकिन 2018-19 का जो सेशन था इसमें मात्र ये 0.6% ग्रोथ किया है, ठीक है। तो काफ़ी लॉस हुआ है, काफ़ी इसमें गिरावट हुई है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुआ है किस सेक्टर में हुआ है उसके ग्रोथ में। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर के ग्रोथ में सबसे ज़्यादा गिरावट हुआ है, 4.88 से 0.6 आ गया है, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द बिहार इकोनॉमी हैज ग्रोन ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ इन द टर्सरी सेक्टर, यानी ये समझा जा सकता है कि जो बिहार का जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो मेनली डिपेंड करता है टर्सरी सेक्टर में, क्योंकि ओवरऑल 100% में 59% जो ग्रोथ देता है, 59% जो कंट्रीब्यूशन देता है वो टर्सरी सेक्टर देता है। इसके अलावा टर्सरी सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है जो 13.3% है, ठीक है। और टर्सरी सेक्टर में एयर ट्रांसपोर्ट जो है, ठीक है, ये हमारा 36% के साथ ग्रो किया है इस सेशन में, ठीक है, 2018-19 का सेशन में। तो ये सब चीज़ें आप लोग को माइंड में स्टोर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फॉलोइंग सेक्टर्स हैव रजिस्टर्ड अ डबल डिजिट ग्रोथ, यानी आपसे ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा सेक्टर है जो डबल डिजिट ग्रोथ किया है। डबल डिजिट मतलब 10 से स्टार्ट, यानी 10 हो गया डबल डिजिट हमारा, 12 हो गया डबल डिजिट ग्रोथ, लेकिन 9%, 8%, 7% ये सब डबल डिजिट ग्रोथ नहीं है, ठीक है। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किस सेक्टर का डबल डिजिट ग्रोथ है, तो हमारा टर्सरी सेक्टर का डबल डिजिट ग्रोथ है 13.3%, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉलोइंग सेक्टर्स हैव रजिस्टर्ड अ डबल डिजिट ग्रोथ, एयर ट्रांसपोर्ट 36%, अदर सर्विस 20%, ट्रेड एंड
ट्रेड एंड रिपेयर सर्विस 17.6%, रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस 14%, फाइनेंशियल सर्विसेज 13.8%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हुआ है एयर ट्रांसपोर्ट, वो आपको मेमोरी में रखना है, और जो सेकंड हुआ है अदर सर्विसेज वो 20% हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा द क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स आर द मेजर पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इन द स्टेट। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर का मेजर पार्ट कौन कौन है स्टेट में अगर बात किया जाए तो क्रॉप्स और लाइव स्टॉक है। ठीक है, चलिए ये जो है हमारा इसे हम लोग शायद डिस्कस भी किए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा इसमें बॉटम का भी दिया हुआ है। तो पेट्रोल का जो कंजप्शन है, ठीक है, वो उसमें आगे कौन है, तो ये पटना, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज आगे है। ठीक है, बॉटम में कौन है, तो शिवहर, लखीसराय, बांका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टाइम तो कम है, तो आप क्या करो, सबसे जो टॉप है उसका याद कर लो, सबसे बॉटम जो है उसका याद कर लो। तो पेट्रोल में टॉप कौन है, तो पटना है, और बॉटम में कौन है, तो ये हमारा शिवहर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और शिवहर जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यानी एरिया वाइज अगर देखा जाए तो बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है शिवहर। भले ये सीतामढ़ी और क्या बोलते हैं पूर्वी चंपारण के बीच में है, लेकिन ये नेपाल को टच नहीं करता है। ठीक है, चलिए डीजल का बात करते हैं। डीजल में भी पटना टॉप है और हमारा शिवहर बॉटम में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एलपीजी में भी पटना टॉप है और किशनगंज हमारा बॉटम में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्मॉल सेविंग में पटना टॉप में है और अररिया बॉटम में है। ठीक है, चलिए एक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। पेट्रोल में पटना टॉप, शिवहर बिलो। डीजल में पटना टॉप, शिवहर बिलो। एलपीजी में पटना टॉप, हमारा किशनगंज बिलो। स्मॉल सेविंग में पटना टॉप, हमारा अररिया बिलो। और अररिया में ही बिहार का दूसरा चिड़ियाघर खोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कंबाइंड इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, बिहार का, ठीक है, वो लोवेस्ट है, 1.25% है, और इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.62% है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके अलावा आर्ट, कल्चर और यूथ के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप क्या है कि क्रिएशन ऑफ कल्चरल इन्वायरमेंट, यानी कल्चरल इन्वायरमेंट का क्रिएशन किया जाएगा। इसके लिए 7 लाख रुपया अलॉट किया जाता है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को, तो भैया आप कल्चरल जो प्रोग्राम्स है वो क्रिएट करो, वो ऑर्गेनाइज करो। नेक्स्ट हमारा कल्चरल प्रोग्राम इन एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया, यानी जो दूर दराज इलाका है, ठीक है, वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट हमारा कलाकार कल्याण कोष, इसके लिए आर्टिस्ट लोगों को वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ फिल्म सिटी, तो हाल ही में पीपीपी मॉडल पर राजगीर नालंदा में फिल्म सिटी का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एकलव्य स्टेट आवासीय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर टैलेंटेड स्टूडेंट्स को मतलब ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे का आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो 2008-9 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्री एग्ज़ाम कोचिंग सेंटर्स, ये 7 जिले में चल रहा है। ठीक है, और थारू ट्राइब्स जो इंडिया में रहता है, ठीक है, थारू ट्राइब्स, ये इसके लिए इंटीग्रेटेड थारू हार्ट डेवलपमेंट चलाया जा रहा है। तो ये था हमारा सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है लाइक और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपके ग्रुप में कोई, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो कृपया आप उसे शेयर कर दीजिए। उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हिंदी मीडियम में कुछ वर्ड काफ़ी ऐसे होते हैं जो बहुत बोरिंग लगते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को पढ़ने में। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी वैल्यूएबल सेशन रहा है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।